नाराय हमद। मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 19वां बाब और उसकी आयात 16 और 17 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम अब्दी जिंदगी और कामलियत इसके बारे में सुनेंगे। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा कि आए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि अब्दी जिंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू नेकी की बाबत मुझसे क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। हम सब बहिश्त में अब्दी जिंदगी की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन क्या हम जमीन पर रहते हुए भी कामलियत की ख्वाहिश रखते हैं? और अगर ऐसा है, क्या हम वाकया ही वो करने के लिए पुरअज़म हैं जो उसे हासिल करने के लिए दरकार है, या क्या हम सिर्फ बहुत अच्छे होने पर मुतमिन हैं? ये वो जगह है जहां आज की अंजील मुकद्दस में अमीर नौजवान को मुश्किल का सामना करना पड़ा। नौजवान वाज़े तौर पर शरीयत पर वफादारी से अमल करता था। जब खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्मों को हमेशा की जिंदगी के रास्ते के तौर पर बताया तो उसने जवाब दिया, मैंने इन सब का मुशाहिदा किया है। इखलाकी तौर पर यह काबिल तारीफ है, क्योंकि ये खुदा के कानून के लिए मुखलसाना अकीदत और रास्तबाजी के लिए काबिल सताइश अज़म को जाहिर करता है। फिर भी खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ मूसा की शरीयत की तस्दीक करने बल्कि उसे पूरा करने आया था। नौजवान ने मजीद पूछा, अब मुझ में क्या कमी है? उसने एक गहरी रूहानी ख्वाहिश जाहिर की। अगरचे उसने वफादारी के साथ शरीयत की पैरवी की थी, लेकिन उसने महसूस किया कि कुछ और भी ज्यादा अहम है। इसलिए उसकी रूह के अंदर खुदा के साथ ज्यादा कुर्बत की ख्वाहिश पैदा हुई। यहीं पर खुदावंद यीशु मसीह ने कामलियत के नमूना को मुतारफ कराया। अगर तू कामिल होना चाहता है, शरीयत की अतायत जरूरी है, लेकिन यह रूहानी जिंदगी की इंतहा नहीं। खुदावंद यीशु मसीह हमें महज शागिर्दी की अतायत से आगे मुकम्मल लातलकी और पूरे दिल से हथियार डालने की दावत देता है। इस मानी में कामलियत रवैये में बेऐबपन के बारे में नहीं, बल्कि मोहब्बत में मुकम्मल होने के बारे में है। मसीही शागिर्दी का मकसद महज गुनाह से बचने से हासिल नहीं होता, बल्कि पाक तस्लीस के खुदा के साथ एक खालिस और बदलने वाले रिश्ते में दाखिल होने से हासिल होता है। और यह एक ऐसा इश्तराक है जो हमें इलाही मोहब्बत में मजीद गहराई तक ले जाता है। अमीर नौजवान गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। उसने फानी दुनिया से आगे कुछ देखने की तमन्ना की और अब्दी जिंदगी की ख्वाहिश की, लेकिन उसके दुनियावी माली लगाव ने उसे कामलियत की राह पर चलने से रोक दिया। यह मुकद्दस मुलाकात हमें कई अहम रूहानी इसबाक सिखाती है। सबसे पहले, अब्दी जिंदगी अतायत से शुरू होती, लेकिन यह खुदा के आगे सरनुगू होने से फैलती फूलती है। इस अंजील मुकद्दस की रोशनी में अपने आप से पूछने का पहला सवाल यह है कि क्या हम उस नौजवान की तरह ईमानदारी से खुदा के अहकाम की अतायत की तस्दीक कर सकते हैं? इस बुनियाद के बगैर
हम अभी तक ये पूछने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमारे पास अब भी क्या कमी है। खुदा के फजल से एक बार जब हम 10 अहकाम की मुखलसाना अतायत की जिंदगी बसर कर लेते हैं तो हम गहराई में जाने और कामलियत की तलाश के लिए तैयार हो जाते हैं। और कामलियत के लिए हर उस चीज से लातल्की की जरूरत होती है जो मसीह के लिए हमारी मोहब्बत का मुकाबला करती है। यहां तक कि अगर अच्छी या इखलाकी तौर पर गैर जानबदार चीजें हमारे दिलों में खुदा की जगह ले लें तो वो भी कामलियत की राह में रुकावट बन सकती हैं। उस अमीर नौजवान के लिए रुकावट उसकी मादी दौलत थी। उसकी रूह को देखकर और उसकी वाबस्तगियों को जानकर खुदावंद यीशु मसीह ने प्यार से उसे उस गहरे मेलजोल की तरफ जाने का मखसूस रास्ता बताया जिसकी वो ख्वाहिश करता था। जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को दे तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मादी दौलत फितरी तौर पर बुरी नहीं है। 10 अहकाम में से कोई एक हुक्म भी उसकी मुजम्मत नहीं करता, लेकिन कामलियत जो खुदा के साथ गहरी कुर्बत का बायस बनती है उसके लिए महज एक इखलाकी बुनियाद की जरूरत नहीं है। और वो ये है कि ये हर उस चीज के खात्मे का मुतालबा करता है जो इलाही मोहब्बत से मुकाबला करती है। खुदा के अहकामात की तामील और पूरी दिली मोहब्बत में उसके सामने सरनुगू होने के दरमियान फर्क पर आज गौर करें। अगर हम अहकामात के मुताबिक मुकम्मल तौर पर चलते हैं तो फिर भी हम में किस चीज की कमी है। हो सकता है कि यीशु हमें कुछ छोड़ने के लिए कह रहा हो ताकि हम ज्यादा मुकम्मल तौर पर उसकी पैरवी कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह से पूछें कि वो हम पर जाहिर करे कि हमारे लगाव किन चीजों की तरफ ज्यादा हैं। फिर हिम्मत के लिए दुआ करें ताकि हम उदासी में उससे दूर न जाएं, बल्कि खुशी और भरोसे के साथ जहां भी वो ले जाता है उसकी पैरवी करें। हम दुआ मांगे। कामलियत के मालिक खुदावंद, आपकी पाकीज़गी तमाम फहम से बालातर है, फिर भी आपने मेहरबानी से हमें आपके साथ गहरे इत्तेहाद में रहने की दावत देकर अपनी तरफ खींच लिया है। आप हर उस रुकावट को जो आपके तरफ आने वाले रास्ते में रुकावट का बायस बनती है हम पर जाहिर करें। हमें ये फजल और हिम्मत अता करें कि हम उस रुकावट को दूर कर दें जो कामलियत को हासिल करने में हाइल है और आपके सच्चे शागिर्द बनकर अपनी रूह की गहरी ख्वाहिश को पूरा कर सके। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।